धर्मवीर भारती जी की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया राधा के मन की बातें हैं। अब कवि ने राधा के मन की परतें खोली या राधा की उस छवि को टटोला जो कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। धर्मवीर जी की राधा प्रेयसी तो है पर मूक नहीं है, प्रश्न करती है, कई बार उत्तर भी जानती है। सच है, कृष्ण क्या सचमुच किसी ऐसी स्त्री के प्रति आकर्षित होते जो मूढ़ होती? एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि ये मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला तुम्हारा यह युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक। उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती है? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ अब तक तुमसे पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु? मान लो कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? दूसरी कविता, शब्द अर्थहीन। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने चाहे इनमें कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय, सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारे अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए होंठ। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है, और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं,
और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? धन्यवाद।